अपने को जो भी समय उठते हैं, उठकर फ्रेश हो करके, मैंने ब्रह्म ध्यान में आपको बताया था कि एक बार महीने में, सप्ताह में एक बार एक जग गुनगुना पानी करके सेंधा नमक मिला करके उसमें आधा चम्मच, ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा समस्या रहती थी, अब तो रहेगी नहीं, होगी नहीं, तो नमक ले सकते हैं, वो कम नमक ले सकते हैं, इतनी बात है। तो नमक डाल के और उसको पी लेना है धीरे धीरे। ना हम दिन भर बैठे बैठे पानी पिया करते हैं, लेकिन लघु शंका के लिए नहीं जाते। वो भी क्रिया है, इनकमिंग चल रही, आउटगोइंग बंद, तो वो भी ध्यान से होता है। तो क्या करना है कि पानी पिया, पानी पीने की क्या है, ये आजकल फैशन बन गया है, ये भी समझो आप। फैशन क्या फैशन है? बोतल हाथ में, बोतल हाथ में खोला, 4-6 घूंट पिए, फिर बंद, बात करने घूम रहे, फिर पिया कभी। ये गलत तरीका है, एकदम गलत है। पानी जब भी पिए पेट भर के पिए। पेट भर माने इच्छा भर के, जितनी आपकी इच्छा है। आधे गिलास की इच्छा हो रही तो आधा गिलास पिए, 1 गिलास जल पीने की इच्छा हो रही तो 1 गिलास पिए, और 2 गिलास पीने की इच्छा हो रही 2 गिलास पिए। इच्छा से ज़्यादा नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। अभी हम क्या करते, प्यास तो लग रही लेकिन 4 घूंट पिए, गिलास रख दिया, ऐसे नहीं पीना है। क्यों पीना है, बार बार क्यों नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा? अगर थोड़ा थोड़ा बार बार पिएंगे तो शरीर की अपनी एक आदत बन जाएगी। फिर शरीर क्या करेगा, आपने जल दिया, वो तुरंत कंज्यूम कर लेगा, अपनी बॉडी में अंदर कंज्यूम कर लेगा, मतलब अपने में रख लेगा, बचा लेगा जल को। तो बचा लेगा तो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। और जब आप ज़्यादा इच्छा भर के पिएंगे तो उतना ही जल लेगा शरीर के अंदर जितनी उसकी आवश्यकता है, बाकी बाहर कर देगा। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो शरीर ये समझ जाएगा कि इसको जल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बॉडी में वो जल बढ़ने लगेगा, जल तत्व तो बढ़ जाएगा, फिर आपको बीमारी बनेगी उससे शरीर की, ठीक है ना। तो जब भी पीना है तो पूरा पीना है। अभी 100 में से 75% लोग लगभग यही नहीं जानते कि भूख होती क्या है। थोड़ा सा लगा कि पेट खाली है, अरे लाओ भाई कुछ है, नहीं मिला तो समोसा ही मिल गया। आजकल तो गली गली चलते फिरते समोसा और पकौड़ी पकौड़ी चाट की दुकानें लगी, भूख लगती ही नहीं, खा लिया, फिर डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है। अरे भैया भूख तुमने लगने ही नहीं दी, तुमने भूख ही मार दी अपनी। शरीर को अभ्यास हो गया भूख ना लगने का। थोड़ा थोड़ा खाना क्या होता है, शरीर का अभ्यास बन गया, तो भूख का पता नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे शरीर को भूख लगनी बंद हो जाएगी। तो जब भूख लगे तो एकदम ऐसी भूख लगे कि वह प्राण निकल जाएंगे। अगर उस समय आप खाना खाते हैं तो क्या होगा, शरीर भोजन को बहुत अच्छे से पचाएगा, बहुत अच्छे से पचाएगा। और जब अच्छे से पचाएगा तो शरीर में लगेगा भी, और पेट भी साफ रहेगा। पेट साफ रहेगा तो सारा सिस्टम साफ रहेगा, आपका खून साफ रहेगा, सब साफ रहेगा। तो भोजन तभी करें जब भूख लगी। घड़ी ना देखी कि यार 1 बजे भोजन का टाइम है, 1:30 बजे। घड़ी देख के भोजन करने वालों को कब्ज रहता है, और भूख देख करके भोजन करने वालों को हमेशा आनंद रहता है। भूख लगती तो भूख लगे तो खाना खाओ, ये नहीं कि अभी खा के उठे, किसी मित्र के यहाँ पहुँचे, उसने कहा चाय पी लो, आपने कहा नहीं नहीं, अरे पी लो यार 1 कप चाय, लाओ अच्छा। अब साथ में नमकीन आ गई, कुछ पकौड़ी कौड़ी आ गई, वो भी आपने जीम ली 1-2, और चाय वाय पी ली। अब ये एक्सेस है, अब ये आपकी भूख में समस्या पैदा करेगा आगे, पक्का है। बिना भूख के आपने खाया, बिना भूख के खाना, बिना भूख के पीना, ये केवल रोग पैदा करते हैं शरीर के। और बिना निद्रा के सोना मानसिक रोग पैदा करता है। नींद नहीं आ रही, फिर भी लेट गए बिस्तर पे, अब लेटोगे तो चक्री चलेगी, फिर चक्री घूमना शुरू होगी। यही मानसिक रोग, आप विचारों को घना करते जाएंगे। तो जब भी चक्री का नंबर आए तो दरबार की तरफ ध्यान दो,
क्या ध्यान देना है? कहाँ ध्यान टिकाना है अपना? अपने ऊपर। हम लेटे हैं और हमारा शरीर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, सोच क्या रहा है। अभी आप ये सोचोगे कि भाई एक सोचने वाला है, दूसरा नज़र रखने वाला है, दूसरा कहाँ से आ गया? है तो एक ही, चेतना तो एक ही है, ध्यान तो एक ही जगह हो सकता है, दो जगह हो नहीं सकता। तो सोचने वाला कौन, और सोच जो रहा है उसके ऊपर नज़र रखने वाला कौन कि भैया गलत क्यों सोच रहे हो, अच्छा अच्छा सोचो, ये कौन है? ये कहाँ से आ गया? तो ये आता है आपके ही अंदर मौजूद है, जीवन में आपके क्रियाओं के रूप में मौजूद है। कौन सी क्रियाएं हैं? जीवन की जो 10 क्रियाएं हैं मुख्य, उसमें से एक क्रिया है, उसका नाम है वृत्ति। उसका नाम है वृत्ति, जिसको आप बार बार कहते हो पुनरावृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति जो है कैसी है? जीवन का एक भाग है। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ऐसे 5 चीज़ें। मन के ऊपर वृत्ति की दृष्टि बनी रहती है, वृत्ति के ऊपर चित्त की दृष्टि बनी रहती है, चित्त के ऊपर बुद्धि की दृष्टि बनी रहती है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा की दृष्टि बनी ही रहती। इसीलिए आपको क्या सही है क्या गलत है इसका पहले से पता रहता है, करने में फेल हो जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा, कर डालो, लेकिन दृष्टि बनी हुई है, इसीलिए आप देख पा रहे हो सब। तो मन जब भागता है उसको पकड़ के लाने वाला, हम कहते हैं भाई ध्यान करो, तो पता लगे बम्बई पहुंच गए। तो किसने देखा बम्बई पहुंच गए आपके अंदर? तो वृत्ति ने, ये नज़र रखती है। तो देखा और फिर आप तुरंत आ जाते हो, मन तो चोर है, अरे देख लिया, फिर वापस आ गए, यहीं वर्तमान में आ गए। तो वृत्ति क्या करती है? आपको वर्तमान में बार बार खींच के लाती है, और वर्तमान में रहना ही ध्यान है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप आसन और मुद्रा लगा के बैठ जाएं, उठे ना 10 घंटे। ध्यान है, वो ध्यान कर रहे हैं आप, लेकिन ध्यान पूर्वक हर काम करना ये भी ध्यान है। जैसे आप ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से आप सुन रहे हैं, यह भी ध्यान है। ध्यान से, ध्यान पूर्वक आप एक एक रोटी का टुकड़ा तोड़ करके और जो मिला करके खा रहे हैं, फिर स्वाद आ रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, फिर खा लिया, फिर खाया, फिर तोड़ा, ऐसे ध्यान पूर्वक भोजन करना ये भी ध्यान है। अभी बेहोशी में भोजन हो रहा है, ध्यान पूर्वक यात्रा करिए, ये भी ध्यान है। आप बैठे गाड़ी में, ध्यान रखिए कि आप वर्तमान में यात्रा कर रहे हैं, जो आसपास है उस पर ध्यान दिया जाए चलते फिरते, यही ध्यान है। इसके लिए मुद्रा लगा के आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते देखते सुनते ध्यान से सुना जाए, ध्यान पूर्वक देखा जाए, है ना, यही ध्यान है। तो भूतकाल में चले जाना, भविष्य में उड़ जाना, ये क्या है? ये केवल अपनी एनर्जी को नष्ट करना है। ठीक है, संसार में उड़ान भरना है, तो भूतकाल से आपको पीड़ा मिलेगी मिलेगी, तमाम पीड़ाएं भूतकाल की हैं, भविष्य की चिंता आपको सताएगी, वर्तमान आपका खो जाएगा।